अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना विषय दिव्य दृष्टि में चल रहा था भगवान का 15वां अध्याय। क्षर अक्षर पुरुषोत्तम समझाकर भगवान ने कहा कि जो ये जान लेता है फिर सारे विश्व में मेरा ही साक्षात करता है। और मैं तुझे गुह से गुह रहस्य युक्त ज्ञान दे दिया अर्जुन। इसको जानने के बाद व्यक्ति मुक्त भी हो जाता है। देखते जाना क्या क्या होता है। मुक्त भी हो जाता है, बुद्धिमान भी हो जाता है और कृत कृत भी हो जाता है, धन्य धन्य भी हो जाता है। धन्य धन्य कैसे हो जाता है कि जैसे जिस लक्ष्य के लिए मनुष्य शरीर मिला था, ये इतनी सुंदर बैखरी वाणी मिली थी, ऐसी बुद्धि मिली थी, इसको हमने फिर वासनाओं में खर्च कर दिया। कृत कृत कैसे हुआ? क्योंकि वासनाओं के लिए ऐसी बुद्धि नहीं मिलती। वासना तो हर योनि के अंदर देखी, हर जीव हर योनि में वासना की पूर्ति कर रहा है। उसको उसके लिए ऐसी बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। सहज में जीव आता है और अपनी वासनाओं में तत्पर रहता है। वो वासनाओं में तत्पर है। ये बुद्धि वासनाओं के लिए नहीं मिली थी, वासना भोग के साथ साथ निवृत्ति के लिए मिली थी, मोक्ष के लिए मिली थी। ये काम करने आए थे। तो कृत कृत वो व्यक्ति है कि जिस काम के लिए आया था वो काम पूरा कर लिया। हम आए थे अपने को जानने, जान लिया। तो ये बुद्धिमान भी हो जाता है कि वो बुद्धि को मान देता है, मनमानी नहीं करता। साधक कभी मनमानी नहीं करता, सदा बुद्धि से सुविचार करके विवेक जगा के काम करता है। साधक का व्यवहार भी विवेक युक्त होता है और परमार्थ भी विवेक युक्त होता है। तो कृत कृत वो होता है कि धन्य धन्य हो गए, जो काम करने आए थे वो कर लिए। चतुर हो भगवान की नजरों में कि चतुर वो व्यक्ति है जो काम करने आया था कर लिया। आया था कुछ करने और करने लगे कुछ, तो वो तो चतुर नहीं है। बुद्धिमान भी हो जाएगा, विवेकशील हो जाएगा और फिर सब में मेरे दर्शन करेगा। और गुह से गुह ज्ञान क्या है कि अभी मेरी बहन कह रही थी कि तीर्थ यात्रा में गए। तीर्थ यात्रा में जाना पुण्य को इकट्ठा करना है और पाप भी हो जाते हैं साथ में, याद रखना। आप गहरा मनन करोगे तो दिखेगा, लेकिन पुण्य इकट्ठे हो जाएंगे, आपके सुंदर कर्म बन जाएंगे, उससे गुरु मिलेंगे। वो एक सीढ़ी है। लेकिन लक्ष्य क्या है कि जहाँ हम इतनी दूर दूर परमात्मा को ढूंढ रहे थे, वो कहाँ भगवान ने बता दिया? अपनी आत्मा के रूप में उपनिषदों ने बता दिया। ये गुरु ज्ञान बता दिया कि वो परमात्मा जिसको तू इधर उधर ढूंढ रहा है वो तेरे हृदय में निवास करता है। मैं ही सबों के ये में बसा हूँ। कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। और भी गीता में इतनी बार कहा हृदय में बैठकर ये करता हूँ, हृदय में बैठा। बताइए कहाँ परमात्मा कह रहे हैं? गीता हमारे पास है, पूजा भी हम मंदिरों में कर रहे हैं, पर भगवान क्या कह रहे हैं वो नहीं सुन रहे। भगवान राम भी कह रहे हैं सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। जानो, हम जानते तो है नहीं, मानने लग जाते हैं। फिर ये भी कहते हैं किस गुरु को मानती है? पूछते हैं किस परमात्मा को मानती है? किसी ने पूछा किसको जानती है? देखो कितना सत्य बोलते हैं। और मानते मानते मानने में चले जाते हैं और जानते जाते मुक्त हो जाते हैं। देखो है दोनों बातें, मानते मानते बंधन और जानते जानते मुक्त। बस इतना सा खेल। तो बता रहे हैं कि किस प्रकार ये जो ज्ञान भगवान कह रहे हैं वो 3 कार्य हो जाते हैं। अब आज आपको बताते हैं कि इस दिव्य दृष्टि का जो 15वां अध्याय है इसका सार क्या है। उपसार में ले लीजिए कि आपको
फिर से याद दिलाते हैं कि कौन कौन से श्लोक ने क्या क्या आपको कहा। ठीक है, तो उपसंहार निकाल लीजिए 138 पृष्ठ के ऊपर। 15वें अध्याय के पहला श्लोक है। ठीक है, अब उसको दिमाग में अगली बार ये भी सुनूंगी। देखो, सुनने पर ही आप थोड़ा बहुत प्रयत्न करोगे कि भाई सुनाना है, नहीं तो प्रमाद आ जाता है। ये सारा सुनूंगी कि कौन से श्लोक में क्या बात है। ठीक है, ऐसे याद कर लेना लाइन से, ऐसे नहीं, ऐसे ही सुनूंगी कि पहला दूसरा तीसरा, बीच में नहीं। कि 15वें अध्याय में पहला श्लोक क्या कह रहा है कि विश्व का वृक्ष जो है, ये विश्व को किससे उपमा कर दी थी? पीपल के उल्टे पीपल का वृक्ष, सीधा नहीं उल्टा, तो मूल कहाँ चला गया? ऊपर। तो भगवान ने कहा ये दृश्य विश्व का मूल ऊंचा है, मूल ऊंचा है, और उस मूल का विस्तार भगवान ने कहा सारा मैं ही हूँ, मूल भी मैं हूँ। ठीक है, बीज माम सर्वभूता नाम विधि पार सनातनम, सारी सृष्टि का बीज मैं हूँ। तो बीज जो है वृक्ष में भी वही है। तो कहा सारा विस्तार भी मैं हूँ और बीज भी मैं हूँ, पहले में। ठीक है, दूसरे में कहा 3 गुणों से। अब ये जो वृक्ष है इसको कौन सा पानी मिल रहा है? ये हरा भरा रहेगा। ठीक है, संसार वाला वृक्ष। कहते 3 गुणों का जो जल है, क्या मतलब? कहते 3 गुणों के कर्म हम करते रहेंगे, 3 गुणों में बैठे रहेंगे, चाहे कुछ करें। सत्व रज और तम, पूजा भी सात्विक है, पूजा भी राजसी है, पूजा भी तामसिक है। पढ़ा 7वें अध्याय में, पहले उससे पहले पढ़ा के सतोगुणी देव पूजे, यक्ष राक्षस राजसी, अन्य वे भूत प्रेतों को तामसी पूजते फिर। तो ये जो 3 गुण की लीला है, चाहे वो पूजा पाठ में है, चाहे वो व्यवहार में है, जब तक हम कर्ता बनते रहेंगे, कर्ता बनते रहते हैं ना, कर्ता जब तक 3 गुणों में बनते रहेंगे, व्यवहार नहीं छोड़ेंगे। ध्यान देना, तत्वज्ञानी व्यवहार नहीं छोड़ता, कर्तापन छोड़ता है। देखो कितना सूक्ष्म रहस्य है। व्यवहार नहीं छोड़ता, व्यवहार तो करता रहता है, लेकिन कर्तापन छोड़ देता, तो फिर वो कर्म नहीं बनते, शरीर नहीं मिलते, कर्म से शरीर मिलते, फिर उसका रास्ता बदल जाता है तत्वज्ञान। तो 3 गुणों का जल इसको मिलता रहता है। माने आप 3 गुणों में कर्ता बनते रहोगे तो संसार वाला वृक्ष हरा भरा रहेगा। ठीक है, कौन सा श्लोक है? दूसरा। 3 गुणों के सकाम कर्मों से इसकी सिंचाई होती है, सदा फलता फूलता रहता है। ठीक है, ये आगे समझ। तीसरे श्लोक में कहा ये तो दिखता तो है फैला हुआ, पर वास्तव में इसका अपना स्वरूप नहीं है। क्या संसार का स्वरूप है या ब्रह्म स्वरूप है? संसार का स्वरूप है। संसार का स्वरूप तो है ही नहीं। मटका है कि मिट्टी है? सुराही है? नहीं, वास्तव में सुराही नहीं है, वास्तव में मटका नहीं है, वास्तव में स्त्री पुरुष लीला है। भरा हुआ क्या है इसमें? उसमें मिट्टी और इसमें अहम चेतन। तो दिखता है पर है नहीं। ये दिखता है पर वास्तव में है नहीं। इसकी अहमता ममता वासना रूपी जड़ों को असंगता रूपी शस्त्र से काट दे। अब इसके जितने भी संसार का विस्तार है, बड़े गहराई से देखा, इसको पढ़ा ना भाई। जितने व्यवहार में रिश्ते हैं वो आपको जरूरी उनके साथ निभाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। आ रही है मेरी बात समझे? कोई कहे जी मैं इनको छोड़ के सुखी हो जाऊंगा, तो ये ऐसा नहीं है। रानी चौड़ाला और शिखर ध्वज का संवाद है कि सारा कुछ छोड़ने पर भी मन नहीं छोड़ता। ठीक है बात उनकी कि मन नहीं छोड़ता, मन से खत्म करना था इनकी वासनाओं को, इनकी आसक्ति को, इनके व्यवहार को खत्म नहीं करना था। और ये जल्दी कर लो, इनको ना छोड़ो, इनके साथ रहो।
लेकिन इनकी आसक्तियों का निरीक्षण करो मन में, इसको छोड़ना है, ये काम करना था। पर क्या होने लग गया? होने ये लग गया कि छोड़ छाड़ के कोई संन्यास में चला गया, किसी ने घर छोड़ दिया, अलग रहने लगा, कोई गुफा में जाने लगा, पर मन साथ है। अगर मन साथ है तो आप कहीं भी हो, ये वृक्ष सुख दुख का चलता रहेगा, चलता रहेगा। इसको मिटाने के लिए अंदर से वासनाओं को खत्म करना है, बाहर से परिवार में रहना, क्योंकि परिवार की हर जो भी हमारे शरीर की क्रियाएं वो परिवार में रहकर ही पूरी होगी। समझ रहे हो? कोई खाना पीना बनाना, एक बनाता है एक कमाता है, जो प्रथाएं चली हैं वो सब व्यवहारिक सत्य हैं। क्या कहा समाज की प्रथाओं को? व्यवहारिक सत्य कहा, असत्य नहीं कहा, ध्यान देना। व्यवहारिक सत्य, पर परमार्थिक सत्य नहीं है। उसमें जीना है, जीना परमार्थिक सत्य में और रहना व्यवहारिक सत्य में। देखो कितना है, तो बहुत सरल कहना तो सरल है ना, जीना परमार्थिक सत्य और रहना व्यवहारिक सत्य, पर है बहुत प्रैक्टिकल में बहुत मुश्किल है। इसलिए तब कहा, तो इस प्रकार कहा कि ये तीसरे श्लोक में कह दिया दिखता नहीं, और इसकी ममता को क्या करना है? वासना को असंगता रूपी साक्षी होकर के इसकी जड़ों को काट, कि मैं तो साक्षी हूँ। ये मन का व्यवहार है, आसक्ति भी मन की है, जो भी मन में आता है वो सारी क्रियाएं किसकी हैं? मन की। देखो सुषुप्ति में मन नहीं होता तो हमारा किसी से भी ना प्रेम है, ना ही राग है, ना ही द्वेष है। इसलिए मन ही बंध मोक्ष का कारण है, मन ही सारे व्यवहार का कारण है, मन ही सारी आसक्तियों का कारण है। तो जो कारण है उस पर ध्यान देना है अपने को। तो इस प्रकार कहा चौथे श्लोक में कहा, इसको काटने के बाद वृक्ष को काट डाला, ठीक है, असंगता रूपी कुल्हाड़े से। फिर क्या करना है? फिर परमात्मा को ढूंढना है। दूसरा काम बता दिया भगवान ने, इसको काटना है पहले, चौथे तक। पांचवें में बता दिया फिर परमात्मा को, पुरुषोत्तम को ढूंढना है जहाँ लय होता है। पर एक बात आपको बताएं बहन भाइयों, जब गीता पढ़ती हूँ आता है कि ये सब कुछ सिर्फ बता रहे हो, पहले से हमारे पास था। शर आपके पास पहले था, बोलिए, था, है, ठीक है, पर दिखता नहीं था। शर पहले था, अक्षर पहले था, पर दिखता नहीं था। समझ रहे हो? पुरुषोत्तम अभी वो समझा रहे हैं, उस पद को ढूंढो, वो पद भी पहले से है। मुझे लगा ईश्वर इतना सियाना है, उसने सारा कुछ हमारे अंदर भर दिया। पुरुषोत्तम भी हम खुद देख सकते हैं, रात को सुषुप्ति में लय होता है और फिर मेरी मैं पुरुषोत्तम में लीन होती है। अगर उस बात को पकड़ते हैं और जागृत में रहते हैं तो मुक्त है। देखो इतनी सी बात करनी, अब पुरुषोत्तम के अंदर लीन है, ठीक है, पहले से है या कुछ करना पड़ेगा, पर दिखता नहीं था, ठीक है। उसके लिए कौन सी दृष्टि चाहिए? ये आंखें तो पहले थी पर दिव्य दृष्टि नहीं थी। इसका मतलब दिव्य दृष्टि गुरुदेव दे रहे हैं। आपको किसी को थोड़ी मिल रही है, किसी को अभी ऑपरेशन होता है, थोड़े दिन वो नर्स उसका ध्यान रखती है कि नहीं? बताइए। डॉक्टर ऑपरेशन करके चला जाता है, नर्स फिर कई दिन ख्याल रखती है। ये भी कहते हैं भाई इसका परहेज करना, नहीं तो आंखें जा सकती हैं, परहेज करना मेरे बहन भाइयों, नहीं तो दिव्य दृष्टि लय भी हो सकती है। इसलिए छोटी छोटी बात बताते हैं कि आप थोड़ा डर के सावधान रहो। तो दिव्य दृष्टि गुरुदेव ने दी है, ऑपरेशन तो कर दिया, अब उस आँख को पुष्ट करना है। शर भी पहले था, दिखता नहीं था, अक्षर भी पहले था, दिखता नहीं था, पुरुषोत्तम भी पहले है, दिखता नहीं था। इसका मतलब नेत्र की जरूरत है या इधर उधर जाने की जरूरत है?
अच्छे कर्मों के लिए हम सीढ़ियों में आएंगे। 3 वेद पूरे के पूरे, 4 वेद पूरे के पूरे हमें घर पहुंचाने के लिए बैठे, पर महावाक्य उनमें हमारा घर है। तो गलत थोड़ा ही कर्म, उपासना, ज्ञान, पर निष्काम होना चाहिए। अभी पढ़ा आपने ब्रह्म प्रकाश में, पढ़ा क्या पढ़ा? श्रवण मनन निधिध्यासन होवे, निष्काम कर्म के साथ माँ वाक्य का शोधन होवे, हो जावे साक्षात। ये इतने काम करने पड़ेंगे। ये बातें भी ध्यान रखा करो। श्रवण मनन निधिध्यासन के साथ निष्काम कर्म रोज होना चाहिए हमारा। ये देखेंगे कि एक दिन करेंगे। अभी विचार किया है कि स्कूल खुल गए हैं तो जो अपने बांटते हैं स्कूल में शालें या कंबल, वो अब देंगे। तो आया ना कि निष्काम की मोहर नहीं होनी चाहिए। और यहाँ तो ऐसी प्रथा है कि किसी की मोहर होती नहीं। आप बांटते हो तो लगता है ये कंबल मैं दे रही हूँ। सच बताओ, आपको पता ही नहीं मेरे पैसों से आया किसके पैसों से आया है। तो कैसे निष्काम कर्म के साथ ये श्रवण मनन निधिध्यासन और माँ वाक्य का शोधन कौन कराएंगे? सद्गुरुदेव। तब साक्षात होगा। तो सारा काम किसके ऊपर आ गया? तत्वज्ञ पुरुषों के पास। तो इसलिए कहा भगवान ने कि तू दंडौत प्रश्न सेवा से ध्यान में रखना जब तक तेरा शरीर। कहा भगवान को कहना पड़ा। तो बताओ, इस प्रकार कहा कि ये जो जीव परमात्मा है, चौथा पद अभी आपको बता दिया कि गुरुदेव कुछ भी नहीं दे रहे बाहर से, सब कुछ हमारे पास है, पर उसका ज्ञान दे रहे हैं और उसकी आंख दे रहे हैं, देख रहे हैं, दे रहे हैं, तभी हमें दिखने लग गया। तो ये है चौथा श्लोक के आवागमन समाप्त हो जाता है। इस परमात्मा पद को प्राप्त करके क्या हो जाता है? परम पद को प्राप्त करके, पुरुषोत्तम पद को प्राप्त करके जीव का आना जाना किससे होता है? वासनाओं से। याद रखना, वासनाएं हैं तो आपको बाजार में आना पड़ेगा, और वासनाएं नहीं है तो आप ब्रह्म स्वरूप में सागर में लीन हो गए तो आप सागर रूप हो। फिर अलग से आपका रास्ता है। विभूतियों के रूप में आओगे या अवतारों के रूप में, वो एक अलग विषय हो गया। पर इस दुख सुख रूपी संसार से मुक्त होंगे। तो ये है परम पद को पाकर के, जो परमात्मा को पाकर के चौथे श्लोक में कहा जीव का आवागमन समाप्त हो जाता है। 5वें श्लोक में परम पद पाने वाले साधक के लक्षण हैं। ध्यान से पढ़ना जाकर के, इसलिए बता रहे। 5वें में क्या है कि जो ये परम पद वाला है उसके लक्षण हैं, वो व्यक्ति पा सकता है। क्या क्या लक्षण है? घर पे देख लेना। याद हो तो बता दो, नहीं तो 5वें में घर पे देख लेना क्या क्या लक्षण है। निर्माण निर्मोह है, यही है। असंग वृत्ति, अध्यात्म प्रेमी, नहीं वासनाएं, दिखे नहीं सुख दुख जिसको, आमूढ़ वो, ये है ना। ये सारे लक्षण उसके अंदर आ जाते हैं। 5वें श्लोक में साधक के लक्षण हैं, और 6ठे में भगवान ने कह दिया कि सब ज्योतियों की। पहले तो ये देखो कितनी ज्योतियां हमारे मुख पे ही जल रही हैं, देखते हो। शुरू में जब अभ्यास किया तो एक बड़ी लो में मैं इनको मिलाने के लिए ज्योतियों का रूप भी देखा, बहुत तरह से मनन किया। आँखों पे 2 ज्योतियाँ जल रही हैं, प्रकाशित कर रही हैं। आँखें किसको प्रकाशित करती हैं? रूप को। 2 हैं ज्योतियाँ। कान किसको प्रकाशित करते हैं? शब्द को। ज्योतियाँ जल रही हैं, प्रकाशित वही करता है ना। देखो प्रकाश स्वरूप। 2 शब्द, 4 हो गए। नासिका प्रकाशित करती, और मुख देखो ये जल रहे। और ऐसे ही जितने ये प्रकाशित करने वाली ज्योतियाँ जो दिखाती हैं, और कर्म इंद्रियाँ इनकी सेवक हैं, याद रखना। वो प्रकाशित नहीं करती, ध्यान देना। हर पुर्जे को अलग अलग समझो कि क्या क्या कर रहा है कोई, तो ये प्रकाशित है। और जो ये प्रकाशित है, किससे प्रकाशित है? आत्म ज्योति से। और आत्म ज्योति कहाँ है? सारे शरीर में। अक्षर
कुटस्थ, तो सारी बड़ी ज्योति में ये 6-7 परिचिन ज्योतियाँ जल रही। ऐसे लगता था जैसे ज्योत स्वरूप के साक्षात हो जाता था कि कैसे देखो ज्योत स्वरूप सारा प्रकाश है। सा एव ज्योति श्याम ज्योति सा एव परमेश्वर, है ना वो मंत्र कि सब ज्योतियों की ज्योति कौन है? परमात्मा। तो ऐसे दिखता था कि ज्योतियां ही तो जल रही हैं, मैं इसको प्रकाश है। कैसे ज्योतियां जल रही हैं? सब प्रकाशित करें, कोई शब्द को दिखा रही, कोई स्पर्श कर। तो मनन करने का आप अपना तरीका भी ढूंढो कोई, नहीं तो जो सीखते हो उससे करो। तो इस प्रकार सब ज्योतियों की ज्योति कौन हुई? आत्मा ज्योति। तो यहाँ पर वही है कि 7वें श्लोक में 6ठे में सब ज्योतियों की ज्योति स्वयं प्रकाश परमात्मा को बताया, परम पद को बताया कि सबके प्रकाश से सारी ज्योतियाँ प्रकाशित हैं। पिंड में प्रकाशित हैं और ब्रह्मांड में कौन सी ज्योतियाँ हैं? सूर्य, चंद्र, अग्नि और विद्युत, 4 ज्योतियाँ बताई ना एक पाद में। ब्रह्म के चतुष्कल पाद के अंदर 4 ज्योतियाँ आई थी ज्योतिष्मान के रूप में। तो बताइए ये ज्योतियाँ सब प्रकाशित किससे हो रही हैं? उस आत्मा से। तो आत्मा के प्रकाश से सब प्रकाशित है, आत्मा स्वयं प्रकाश है। ये कौन से श्लोक में बताया गया? 6ठे में। 7वें में कहा गया जीव ईश्वर का, भाई ये तो सारी ज्योतियां जल रही हैं, पर ये जो चेतन बैठा है ये कौन है? कहते हैं ईश्वर का अंश। अपनी ये अंश है तो प्रकृति के सहित है, माने अपनी माया के साथ बैठा है। क्या बताया था उसमें? मना षष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, बताया भगवान ने कि जीव जो है ईश्वर का अंश है और अपनी प्रकृति माया के साथ है, अविद्या के साथ है। 8वें में बताया जीव यहाँ से जब जाता है तो क्या ले जाता है? ये बात ध्यान देने वाली है, आज इतना ही पढ़ेंगे। यहाँ से जीव जाता है तो क्या ले जाता है? बताइए। शरीर ले जाता है जिससे इतना प्यार है, और शरीर तो एक बच्चे की तरह है, सारा दिन इसका काम खत्म नहीं होता अगर आप ध्यान देते हो तो, हैं? एक बच्चा और पाल लिया, वो तो है ही, ये और हो गया ज्ञान में। तो बताइए कि उन्होंने कहा कि ये जो जीव है यहाँ से यहाँ शरीर ले जा सकता है, सामान ले जा सकता है घर का, कोई पलंग, कोई सुंदर एसी, कोई गाड़ी, कोई हेलीकॉप्टर नहीं ले जा सकता। समझ है? समझ तो सबको है दुनिया में, पर कोई स्थित नहीं रहता यहाँ पर, इस समझ पर स्थित नहीं रहता। ना शरीर जाता है ना सामान जाता है, क्या जाता है साथ में? भगवान ने कहा जो संस्कार है वो साथ जाते हैं। कहा कि मन बोल के सो जाता है अंतिम समय, और प्राण, मुख्य प्राण के साथ उदान प्राण उसको उस घर में छोड़ आते हैं। बताइए कितना बड़ा ब्रह्मांड के अंदर आश्चर्य चल रहा है। एकदम वाणी बंद हो जाती है, मन मीच बंद हो जाता है, मिचा जाता है, सब कुछ हो रहा है। बताओ जो संस्कार होंगे कुछ भी नहीं, कोई किसी की नहीं चलेगी, वहाँ छल कपट नहीं चलता कि मैं तो ऐसे बोला था। जो वास्तव में संस्कार होंगे ये प्राण वहाँ जा कर के छोड़ आएंगे, और बोलेगा कौन अंतिम समय? जीव बोलेगा, ये मन बोलेगा। बताइए कितना ऑटोमेटिक सारा कुछ, कहते ना भाई स्वतः संचालित, लिखा था स्वतः संचालित है, ये हो रहा है। अब संस्कार साथ जाएंगे। हम सामान की तो चिंता करते हैं, सारी चीज़ों की चिंता करते हैं, मकान की, सामान की, संतान की, जबकि ये चिंता नहीं है, ये प्रारब्ध पर है। और आप ज्ञान में आते हो तो आपको रूंगे जुंगे में मिलता है, प्रसाद के रूप में मिलता है सब कुछ, याद रखना। धन्य। अभी आपने पढ़ा गुरु वंदना में, सारा मोक्ष धर्म जितना भी है ये सारा पढ़ा, लाइनों को पढ़ लेना घर पे जाके, गुरु वंदना को। धर्म जो भी है वो सारा प्रसाद रूप में मिलता है, वो अलग विषय हो गया, वो प्रारब्ध से अलग हो गया यहाँ आने वाले का। आने से सिर्फ पुण्य पूंजी धन ऐश्वर्य, और सुनने से मोक्ष, ये है इसका फल जहाँ बैठे। तो बताइए कर्म पूंजी साथ जो है संस्कार वो जाते हैं, तो संस्कार सुधरते भी कहाँ हैं? सच बताइए, कहीं सुधरते हैं? बताइए। इतने हम
गुरु नानक देव जी कह गए, बहुत ऋषि संत कह गए, हम कितना ही स्नान करें, कितना ही दान करें, अच्छे कर्म तो बनेंगे पर हमें संस्कार नहीं सुधरेंगे। बताइए, हम भी आए हैं सब जगह से, तो संस्कारों का शोधन तत्व ज्ञान के श्रवण से होता है और फिर वो साथ जाते हैं। तो कहाँ जरूरी है? श्रवण जरूरी है। सतगुरु देव का सानिध्य मिल गया है तो जरूरी है। मिल नहीं रहा ना किसी को कर्म से, कर्म इतने श्रेष्ठ होते नहीं और तत्वज्ञ पुरुष मिलते नहीं। पास होते हुए भी कोई पहचानता नहीं, फर्क है ना बात का। तो इस प्रकार कहा कि ये जो 7वां श्लोक है, 8वां, कि जीव जब यहाँ से जाता है कोई चीज़ साथ नहीं जाती। हम सब सियाने हैं और सब समझ रहे हैं, ठीक है। आज इस बात को पकड़ लेना, इतने तक ही लेंगे। साथ क्या जाते हैं? संस्कार। आज से हम संस्कारों का निरीक्षण करेंगे और ज्ञान से उनका परिमार्जन करेंगे। कोई भी संस्कार आए, एक छोटा सा लक्षण ले लो, अपने अंतःकरण को, भगवान ने अभी गीता में कहा, उद्वेग ना करने वाला। कहा उद्वेग नहीं, मन को उछाला नहीं आना चाहिए। एकदम उछल के हम लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, जवाब सवाल करना शुरू कर देते हैं। भगवान कह रहे उद्वेग ना करने वाला, उद्वेग ना करे, हृदय को उछलने ना दे। पकड़ लेना इस बात को। दूसरी बात, अगर तो बोले मत किसी से ज़्यादा, पर बोले तो भगवान क्या कह रहे हैं? बोले तो सत्य, प्रिय और उसके लाभ का हो। अगर सच भी बोला और प्रिय भी बोला और उसके लाभ का नहीं है तो उसको हानि हो जाएगी। हारी बात समझ, वहाँ गलत हो जाएगा। अव्वल बोले मत किसी की बात में, अगर बोले तो कैसा बोले? बोले सत्य, प्रिय और लाभ का। ये बात बहुत मुझे काम आई जीवन में। भगवान बोलते थे बोले तो क्या बोले, नहीं तो ना बोले, ठीक है। बोले तो क्या बोले, नहीं तो ना बोले, वो ज़्यादा अच्छा है। बोले सत्य, प्रिय, लाभ का, उद्वेग ना करने। बस ये उद्वेग ना करने वाला, जब उद्वेग आने लगे ना तो मंत्र शुरू कर दो, ठीक है। तो इस प्रकार ज़्यादा, और देखो ज़्यादा कोई अगर अपने से वो लेता है तो तत्वज्ञानी भी उसको उसी गुण में आके बात कहता है, ठीक है। वो एक क्षण का उबाला, दूध का उबाला समझते, वो अगर बात कहता है तो राग द्वेष नहीं करता, दूध के उबाले की तरह उसके गुण में जवाब दिया। मान लो कोई ऐसा समय भी आ जाता है जब अपने को जवाब देना पड़ता है, समझ रहे हो, तो उसमें क्या है, वो मिट्टी का तो नहीं होता मन उसके पास भी, तो उस दूध के उबाले की तरह होता है कि एक क्षण में उसका हुआ वो व्यवहार, और फिर कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, समाप्त। आज इतना ही लेंगे। साथ क्या जाता है, आखिरी बात बता दी, इस पर गहरा अपने को विचार करना है। जो साथ जाता है वो तो श्रवण से जाए, तो हमें श्रवण करके हृदय का निरीक्षण करना है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य